Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Glorious Legal Life. आपका वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट रांची। रोज की तरह आज भी हम लोग लीगल लिटरेचर पर डिस्कस करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स के ऊपर डिस्कस किए थे रिगार्डिंग द बेल, स्पेशली द एंटीसिपेटरी बेल, कि किन परिस्थितियों में एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिया जा सकता है, स्पेशली जब अरेस्ट ऑफ वारंट NBW नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाए या 82 ऑफ CRPC एंड नाउ द कंसर्न सेक्शंस अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो उस वीडियो के प्रोस्पेक्ट में बहुत सारे सवाल आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरीज जो है स्टूडेंट्स का है। उस क्वेरीज को क्लैरिटी के लिए ही आज का वीडियो। तो सवाल ये है कि जब किसी कंसर्न कोर्ट नॉन बेलेबल वारंट NBW इश्यू कर देता है, तो एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स क्या उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकता है? दिस इज एब्सोल्यूट, क्या एकदम पूर्णतः है? एकदम नहीं मिल सकता है, कोई रास्ता नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का लैंग्वेज में ऑपरेटिंग पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई ही किसी को अगर NBW नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया है या 82 इशू हो गया है, तो ऐसे सिचुएशंस में उसको बेल, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकता है, या किसी एक्सेप्शनल केस में मिल सकता है। उसी को आज हम लोग ढूंढने का, उसी का आंसर ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जजमेंट के बारे में जानते हैं। काफी रिसेंट जजमेंट है। श्रीकांत उपाध्याय एंड अदर्स, स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर, क्रिमिनल अपील नंबर 1552 ऑफ 2024, SCR 421 INSC 202। ये जजमेंट जो है प्रोनाउंस हुआ है 14 मार्च 2024 को। तो फ्रेंड्स यहां तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग जजमेंट की ऑपरेटिंग पार्ट्स को। ऑपरेटिंग पार्ट में अगर आप केयरफुली स्टडी करेंगे, देखेंगे, रीड करेंगे, तो आपको पता चलेगा एट एनी रेट, अगर आपके पास वो जजमेंट है तो आप मिला लीजिए। एट एनी रेट व्हेन वारंट ऑफ अरेस्ट और प्रोक्लेमेशन इज इशू, यहाँ वारंट ऑफ अरेस्ट मीन्स NBW नॉन बेलेबल वारंट एंड प्रोक्लेमेशंस मतलब 82 ऑफ CRPC एंड कंसर्न सेक्शंस नाउ अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। द एप्लीकेंट इज नॉट इंटाइटल्ड टू इन्वोक द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। तो अगर NBW इशू हो जाए या फिर आपके 82 प्रोक्लेमेशन इशू हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को इन्वोक नहीं कर सकता। यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मीन्स एंटीसिपेटरी बेल। हम लोग ऐसा मीनिंग लगाएंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मीन्स यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल वो इन्वोक नहीं कर सकता, नहीं पा सकता। ये हो गया आपके हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट के ऑपरेटिंग पार्ट। अब हम लोग एक लाइन आगे पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। दैट इज, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एक्सेप्शन। Certainly this will not deprive the power of the court। निश्चित रूप से यह जो है कोर्ट के पावर को, लर्नेड कोर्ट की पावर को, क्षमता को किसी भी तरह से कटौती नहीं करता, किसी भी तरह से उसको घटाते नहीं है, डिप्राइव नहीं करते हैं। टू ग्रांट प्री अरेस्ट बेल इन extreme exceptional cases in the interest of justice। very important my friends। कह रहा है कि किसी भी लर्नेड कोर्ट की क्षमता को किसी भी तरह से कटौती नहीं करता। किस संदर्भ में? प्री अरेस्ट बेल यानी एंटीसिपेटरी बेल देने के लिए। कब? एकदम एक्सट्रीम एंड एक्सेप्शनल केसेस,
इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ऐसे कोई एक्सट्रीम एक्सेप्शनल केसेस है जो जस्टिस के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए न्याय के परिप्रेक्ष्य में देना जरूरी है, तो फिर ऐसे ये जो जजमेंट प्रोनाउंस किया सुप्रीम कोर्ट, वो जजमेंट किसी भी तरह से लर्नेड कोर्ट की क्षमता को कटौती नहीं करता। यानी दैट मीन्स ऐसे एक्सेप्शनल केस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस में हमारे लर्नेड कोर्ट जो है प्री अरेस्ट बेल यानी एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है। आगे पढ़ते हैं। बट देन पर्सन्स कंटिन्यूअसली डिफाइंग ऑर्डर्स एंड कीप एब्सकॉन्डिंग इज नॉट इंटाइटल्ड टू सच ग्रांट। फिर भी आगे कह रहा है, लेकिन ऐसे कोई व्यक्ति जो कोर्ट के ऑर्डर को कंटिन्यूअसली निरंतर क्या करते हैं, उसको डिसऑबे करते हैं, डिफाइन करते हैं, और कीप एब्सकॉन्डिंग और भागे फिर रहे हैं, इज नॉट इंटाइटल्ड टू सच ग्रांट, उसको ऐसे किसी भी तरह के प्री अरेस्ट बेल के एडवांटेज यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का एक्सरसाइज जो है उसको नहीं दिया जाएगा, सच ग्रांट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जजमेंट का यानी श्रीकांत उपाध्याय ORS और वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जो ऑपरेटिव पार्ट्स का इंटरप्रिटेशन है। होप सो कि आप लोग की जो क्वेरीज था कि अगर 82 या NBW इशू हो जाए तो ऐसे सिचुएशंस में बेल नहीं मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपका केस एक्सेप्शनल केस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, लेकिन वो बेल दे सकता है, लेकिन आपको वो जो है प्रूव करना पड़ेगा कि आपका केस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है। नाउ फॉर द एग्जाम्पल आप पूछ सकते हैं, आपके मन में सवाल होगा कि कौन से केस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो अगर हमारे पास वैसा केस है, हम कह सकते हैं कि द केस ऑफ द पिटिशनर इज एक्सेप्शनल केस एज बिकॉज फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शंस मल्टीपल केसेस रजिस्टर्ड, some are police cases, some are complaint cases, and it is unnecessary burden on the court and certainly abuse the process of law. तो फ्रेंड्स, क्या है कि हमारे अगेंस्ट में एक ही कॉज ऑफ एक्शंस में एक पुलिस केस किया, उसको फाइनल फॉर्म सबमिट हो गया, फिर उसी कॉज ऑफ एक्शन में थोड़ा इधर उधर करके एक और PS केस कर दिया, उसमें भी फाइनल फॉर्म सबमिट किया और उसमें असत्य पाया गया, फिर उनकी जब पर्पस सॉल्व नहीं हुआ एक कंप्लेंट केस फाइल कर दिया, वो चल ही रहा है। फिर जो हमारे और भी उनके साथ जुड़े हुए थे कंप्लेंट के साथ, 1 2 आदमी 3 आदमी, किसी और ने भी एक कंप्लेंट केस फाइल कर दिया। इस तरह एक ही कॉज ऑफ एक्शंस में मोर देन 4 केस लॉज हो गया, तो डेफिनेटली इट इज abuse of the process of law, and it is a case of exceptional case. It is a case of the exceptional case, extraordinary case, and it might be considered the exceptional case, and in the interest of justice आपको anticipatory bail, that is the extraordinary power exercise करते हुए आपको जो है हमारे ऑनरेबल कोर्ट जो है प्री अरेस्ट ऑफ बेल दे सकता है। तो होप सो फ्रेंड कि आपको इस मैटर को, आपकी क्वेरीज जो एकदम क्लैरिटी आया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अंत में मेरा रिक्वेस्ट, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर इसी तरह आप लोग की इस क्वेरीज को आंसर देने के लिए या किसी नए मुद्दे पर नए वीडियो बनाने के लिए आपके सामने फिर हाजिर होंगे। हैव ए नाइस डे। सब आप सकुशल रहें। जय हिंद।